स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज बात करने वाले हैं दीपसार दीपसरू मेरिट लिस्ट के बारे में। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरिट लिस्ट में तो हर एक बच्चे का नाम होता है, तो आपको कैसे पता करना है कि आपके एडमिशन होने के कितने चांस हैं। उसके बाद अब आगे क्या करना है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको आगे क्या करना है और कॉलेज कब जाना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप चाहते हैं आपका एडमिशन हो, बी फार्मा करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कमेंट जरूर कीजिएगा या फिर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले करना ये है कि मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक दिया है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट का लिंक के आगे लिखा होगा दीपसार मेरिट लिस्ट 2020, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो लिखा है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर आना है। तो मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ बता रखी है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो मैंने इसमें हर जानकारी दी है कि क्या क्या प्रोसेस होता है, अगर आप एडमिशन कितनी सीट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। फिलहाल तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, लेकिन आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कितनी सीट्स हैं, आपके एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर फीस भी देख सकते हैं, फीस मैंने बताई हुई है। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं। हॉस्टल के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया है, फैसिलिटीज़ बताई हैं काफ़ी सारे। और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इन डेट्स को ज़रूर भी ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहाँ पर डेट में सब कुछ मेंशन है कि क्या क्या होने वाला है। उसके बाद आप दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं सिंपली, और डॉक्यूमेंट भी दोस्तों एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट जहाँ पर चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग के टाइम चाहिए, सब देख लीजिएगा। मैं अब फिलहाल तो नीचे चलते हैं हम, और लास्ट ईयर कट ऑफ भी एक बार देख लेना दोस्तों कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी और आपके मार्क्स कितने हैं, कंपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपका एडमिशन यहाँ पर जल्दी होगा, कैसे होगा या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड मेरिट लिस्ट नाउ, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। डाटा थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये लोड हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ इस पे ही क्लिक करना है और इससे सीधा आप चले जाएंगे दीपसरू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये थोड़ा लोड ले रहा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, और बाकी आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। आपके फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस की जो किताबें हैं वो भी यहाँ पर बताई हुई हैं। तो दोस्तों लोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो सिंपली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा लोड ले रहा है, अभी थोड़ा डाटा स्लो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी तक उन्होंने जो दीपसरू है उन्होंने अभी तक मेरिट लिस्ट का अपडेट नहीं दिया है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट में क्या होने वाला है। अगर आपने ये अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट जो है आपने डाउनलोड नहीं की है अभी तक, तो आप इसे एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपके नाम के हिसाब से आपको जिसका नाम अगर ए से आता है, डबल ए आता है, तो वो सबसे ऊपर होगा। अगर किसी का नाम जेड से आता है तो वो सबसे नीचे होगा। उसमें ये होता है। लेकिन मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको डाला जाता है। जिसकी मेरिट सबसे ज़्यादा होगी, यानी 12th में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो सबसे ऊपर होगा, और जिसके कम होंगे वो सबसे नीचे होगा। ये मेरिट लिस्ट का एक मेरिट लिस्ट में यही होता है। और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके जो कंपटीशन में है, यानी आपसे जो पहले एडमिशन लेने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए सिंपली, और जैसे ही यहाँ पर अपडेट आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर 11:21 हुए हैं, तो यहाँ पर कम से कम 1 बजे तक यहाँ पर अपडेट आराम से हो जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, और अब आपको पता चल जाएगा, सेम बिल्कुल मेरिट लिस्ट की तरह ही होगी। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो दोस्तों आपको करना ये है कि आपको सिंपली कॉल करना है। नंबर मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, वहाँ पर नंबर दे दूंगा। वहाँ पर आप कॉल कीजिए, अपना नाम डलवाइए, और अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो भी आप वहाँ पर करेक्शन करवा सकते हैं। इस साल जो करेक्शन करवाने के लिए 500 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन आप करेक्शन करवा लीजिए अगर आपका एडमिशन जल्दी हो जाता है तो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको करना क्या है कि आपने अगर जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है यहाँ, और यहाँ पर आ जाना है आपको।
आने के बाद आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है है ना, या फिर आप इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट कट ऑफ चेक करनी है। लास्ट कट ऑफ को आप साइड रखिएगा और नंबर ऑफ सीट्स यानी कितनी सीट्स हैं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर कॉपी पर लिखिएगा। और जो मैंने आर्टिकल नीचे पीछे दिया था उसके अंदर मैंने लास्ट कट ऑफ बताई है। लास्ट कट ऑफ को चेक कीजिएगा, बी फार्मा कितनी है, डी फार्मा कितनी है, वो चेक करके मिला के अंदाज़ा लगाइएगा कि आपका कितने रैंक पर आप कितने स्टूडेंट्स के नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अंदाज़ा बता दूँ कि जो बी फार्मा में सीट होती हैं वो टोटल होती हैं 26 सीट होती हैं बी फार्मा में, 13 दीपसार में और 13 दीपसरू में। तो 26 जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर एडमिशन होना है। अब ये नहीं कि आप 26 बच्चे जो स्टार्टिंग के हैं उन्हीं का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट में क्या होता है कि उनके एडमिशन में कोई दिक्कत आती है तो उनका एडमिशन नहीं होता। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन कितना आराम से हो सकता है, कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं, कितने आपसे नीचे हैं। तो थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा। पहले मेरिट लिस्ट खोलिएगा, उसके बाद या फिर आप अल्फ़ाबेटिकली जो लिस्ट है ये खोलिएगा। उसके बाद आप लिखिए कि कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं। फिर यहाँ पर आप जो लास्ट कट ऑफ है वो लिखिए कि लास्ट कट ऑफ क्या गई थी। उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो लिखिए, आपको अंदाज़ा चल जाएगा। उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है कि एडमिशन होगा या नहीं वो आपको वहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको वहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है। उसके बाद अब आगे क्या करना है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, यानी आप सिर्फ अगर ओबीसी कैटेगरी में 26 सीट हैं टोटल, तो आपको करना क्या है कि अगर आपकी रैंक 50 है, 70 है, 100 है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पिछले आर्टिकल में दिखाए थे वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, या फिर आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक में से। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर चेक करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। उसके बाद कॉलेज कब जाना है, दोस्तों कॉलेज जाने की जो बात है, फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पैंडेमिक की वजह से अभी तक किसी को अलाउ नहीं किया है कि उनका वहाँ पर कि ऑफलाइन क्लासेस हों। तो आपको यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी। लेकिन जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको फीस सबमिट हो जाएगी, तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी जिससे आपको पक्का हो जाएगा कि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि गलती हुई अगर डॉक्यूमेंट में तो आपका एडमिशन जब भी रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसके बाद मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप मुझे नीचे फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप मुझे बताइए, या फिर कमेंट में आप मुझे बताइए कि अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि आपको आगे क्या क्या करना है। अब मैं थोड़ा काउंसलिंग के बारे में भी बता देता हूँ। काउंसलिंग में होता ही है कि आपको एक रिपोर्टिंग टाइम, और काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि काउंसलिंग कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके जो यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी, रिलीज़ करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि जामिया, आपको पता होगा जामिया हमदर्द की जो काउंसलिंग हुई है वो ऑनलाइन हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हर साल जो काउंसलिंग होती थी दीपसार में वो ऑफलाइन होती थी। लेकिन इस साल क्या हो सकता है, यहाँ पर भी ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकती है। तो अपडेट रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको हर अपडेट देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर मैं 5-5 मिनट की या फिर जो एग्ज़ाम आते हैं फार्मेसी के उनके बारे में भी मैं वहाँ पर अपडेट देता रहूँगा। क्वेश्चन के बारे में बताता रहूँगा, कौन कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके वहाँ पर आते हैं, तो इन सब के बारे में अपडेट देता रहूँगा। और जहाँ पर 10-10 सेकंड की, 20-20 सेकंड की वीडियोज़ आपको अपलोड करूँगा, ताकि आप अपडेट रह सकें हर एक चीज़ से, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा है कि 3 चीज़ अपने कॉपी पर लिखिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए कि आपका एडमिशन कितना चांसेस है आपके एडमिशन होने के। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। नीचे जो लिंक दिया है मैंने दीपसार मेरिट लिस्ट 2020, उस पर क्लिक कर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लास्ट कट ऑफ है वो कितनी थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस कितनी चाहिए, फीस कैसे चाहिए, फीस कैसे लेते हैं कॉलेज वाले, ये सारी बातें उसके अंदर बताई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त का चैनल है, आप नीचे लिंक पड़ा है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी। आप सब्सक्राइब, अगर आप हमारे बढ़िया सब्सक्राइबर हैं तो आप उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। हॉस्टल लेना चाहते हैं यानी नॉन दिल्ली है,
उन्हें हॉस्टल मिल जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पहले फ़ीस देनी होगी। कितने है पहले फ़ीस देनी होगी आपको? कम से कम 15,000 रुपये, जिसमें 5,000 आपकी सिक्योरिटी होगी और आपके जो 10,000 रुपये हैं वो आपकी हॉस्टल फ़ीस होगी। और आपको 6 महीने के लिए 15,000 रुपये और जमा करवाने होंगे आपके हॉस्टल मैस के लिए, ताकि आप मैस में खाना खा सकें। जो मैस है वो कंपलसरी कर दी गई है इस बार से, तो आपको वहाँ पर चार्ज देने ही होंगे आपको हर सेमेस्टर के हिसाब से। यहाँ पर 2,500 रुपये महीना मैस के पे करने होते हैं अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं भी खाना चाहते हैं तो आपको देने ही होंगे।